हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का डी2 स्टडी के एक और बेहतर वीडियो में। आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं कि इमोटी डायग्राम कैसे बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इमोटी डायग्राम को बनाने का मैं बहुत आसान तरीका एक सरल शब्दों में दोस्तों बताऊंगा। कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ आप जिसे बनाना सीख जाएंगे इमोटी डायग्राम किसी भी अणु या आयन का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिया हूँ, उस एग्जाम्पल को मैंने सोल्व करूंगा। और हम पहले रूल को पढ़ते हैं कि रूल क्या होता है आखिर इसको बनाने का। तो चीज को समझना, क्लियर करना, तो बस वीडियो को अंत देखते रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, मैं यहाँ पे रूल लिखा हूँ कि कैसे इमोटी डायग्राम बनाते हैं, है ना। मोलिकुलर और वाइटल जो थ्योरी से होता है तो हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं जिससे हम लोग पता चलता है कि किस और वाइटल कहाँ पे एनर्जी है ना, किसका एनर्जी ज्यादा किसका कम है। हम लोग इसलिए इमोटिव डायग्राम बनाते हैं। अब रूल्स पहले समझिए, रूल पढ़िएगा तभी आपको समझ बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला रूल क्या बोलता है कि सर्वप्रथम अणु या आयन के टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ें। आपको जितना भी दे देगा कोई अणु या आयन, उसमें सबसे पहले आपको पूरा इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना है कि कितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए C2 है तो C2 में कितना होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन में 6 तो 2 में 12। नाइट्रोजन में 14 हो जाएगा क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन तो 2 में 14। ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 16, है ना। अब देखिए इसमें बोला कि यदि मान लीजिए कोई आयन रहेगा, किसमें मान लीजिए निगेटिव चार्ज रहेगा, तो वहां पे क्या करना दोस्तों, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतना उसमें ऐड कर देना है। जैसे O2 माइनस है तो O2 का तो 16 होता है, तो -1 है तो क्या करेंगे 16 में जोड़ देंगे 17 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद दोस्तों हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। अब जोड़ने के बाद यदि दोस्तों यदि टोटल इलेक्ट्रॉन का यदि नंबर्स 15 से कम आ जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए बस हम सब जो इलेक्ट्रॉनिक में सब लोग पढ़े वही है, बस इसमें सिग्मा और सिग्मा स्टार है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, यही सिर्फ खेल है यहाँ पे। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। देखिए मैं इक्वल इसलिए लिखा हूँ तो क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम होता है। जो देखा जाए तो पाई 2px का जो एनर्जी होता है और पाई 2py का दोनों सेम होता है, इसलिए दोनों को इक्वल लिखा हूँ, है ना। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। देखिए यहाँ पे कुछ नया है नहीं, जो लिखा गया है उसी का एंटी बॉन्डिंग है, उसी का स्टार है। सिग्मा 1s2 का स्टार कर दिया सिग्मा 1s2, फिर इसका कर दिया, ये आपको लिखना है। यदि मान लीजिए तो आपका टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 15 से कम ना होकर 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मास भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेगा, यहां तक आपका सेम रहेगा दोस्तों, यहां तक सेम रहेगा, यहां के बाद आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2pz यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 2pz होता है, पाई 2px पाई 2py, ये दोनों तो आपका सेम ही है। ये जो एंटी बॉन्डिंग है आपका सेम है, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे सिग्मा 2pz क्या हो गया आपका पहले चलाया और पाई 2px पाई 2py बाहर बाद में चलाया, है ना। देखिए यहाँ पे चेंज कहाँ हुआ है, चेंज सिर्फ ये वाला हुआ है, पाई सिग्मा 2pz पहले आ गया, यहाँ सिग्मा 2pz बाद में है, यहाँ पाई 2px पाई 2py बाद में यहाँ पहले है, ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले करते हैं C2 का। तो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए तो, 12, है ना, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन को दोस्तों 15 से कम है 12, तो इसमें बैठेगा, तो इसमें क्या करना आपको भर देना, इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, C2 में क्या आ जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए तो, सिग्मा 1s2, है ना, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितना भरा, 2 2 4 2 6 2 8 भरा, 4 इलेक्ट्रॉन को मुझे और भरना है, तो क्या करेंगे सिग्मा 2s2 के बाद कहाँ जाएगा पाई 2p में, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ही हुआ है ना, मुझे 4 भरना है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 12 होगा ना, 4 मुझे भरना, तो क्या करेंगे 2 इसमें जाएगा और 2 इसमें जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब ये तो हम लोग भर लिए दोस्तों। अब इसी को क्या करें दोस्तों ना, आपको एनर्जी लेवल में बनाना है। देखिए हम लोग इमोटी डायग्राम से ये पता करते हैं दोस्तों कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा, वो किससे कम किससे ज्यादा होगा, ये हम जनरली यही करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमोटी डायग्राम में जितना आपका ऑर्बिटल्स भाग लेगा पार्टिसिपेट करेगा उतना ही ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होगा, उतना ही नया ऑर्बिटल का निर्माण होगा। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ ऑर्बिटल का मतलब। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो मैं एक इस साइड कार्बन लिखता हूँ तो नीचे से यहाँ पे, और मैं एक यहाँ पे। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मास क्या होता है पढ़े आप सब लोग, 1s2 2s2 2p2, इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p2। अब देखिए दोस्तों, अब 1s2 को यहाँ पे बना लीजिए, मान लीजिए मुझे बन है यहाँ पे,
1:2। अब चूंकि हम सब जानते हैं एस कक्षक में कितना होता है, एस कक्षक में एक घर बनता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक घर बना लूंगा। अब उसी पर तो मैं यहां भी यदि 1:2 लिखूंगा तो इसके सामने, अब बोलिए कि सर 1:2 सामने क्यों लिखे हैं, आगे पीछे क्यों नहीं लिखे। दोस्तों हम सब जानते हैं, हम चूंकि एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं तो हमको यूएस कक्षा का दोनों 1:1 दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है, इसलिए दोनों एक सीध में रहेगा, एक लाइन में रहेगा। बस में दोनों का एनर्जी सेम होता है इसलिए दोनों एक सीध में रहेगा। और हम लोग इसको एनर्जी के बढ़ते क्रम में सजाते हैं, ठीक है। ये क्या आपका ऊर्जा का ये बढ़ता क्रम रहेगा, ये ऊर्जा स्तरीय रहेगा। देखिए हम सब जानते हैं कि 1:2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। और मैंने सबसे बड़ा चीज ये बताया आपको कि एमओटी डायग्राम में क्या होता है, एमओटी थ्योरी क्या बोलता है कि जितने नए कक्षक भाग लेते हैं उतना ही बनता है। मतलब यहाँ पे 2 को भाग लेगा तो 2 को बनाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे 2 को बनाएगा, अब दोस्तों जो बनाएगा दोस्तों ना, इसका नाम क्या रहेगा, देखिए जो नीचे वाला रहेगा उसका दोस्तों नाम क्या रहेगा पता है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, सिग्मा से ना, तो इसका जो नाम रहेगा सिग्मा 1:2। इसके बाद क्या है, सिग्मा स्टार 1:2। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है सिग्मा स्टार क्यों ऊपर हुआ, क्योंकि दोस्तों सिग्मा जो एंटी बॉन्डिंग का जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है, किससे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एनर्जी लेवल ज्यादा होता है एंटी बॉन्डिंग का, इसलिए एंटी बॉन्डिंग ऊपर आएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा बॉन्डिंग वाला, इधर से एक इसमें आएगा, एक इसमें से इधर जाएगा, ये पूरा भर गया, तो हमारा ये दोस्तों आपका बन गया एमओटी का। अब इसके बाद क्या आएगा 1:2 बाद क्या 2:2, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2:2 लिख दूंगा, मैं इधर क्या लिख दूंगा, तो इधर इसके जस्ट सामने लिखूंगा, ठीक है। और 2:2 में कितना कक्षा बनता है, देखिए मैंने आपको बार बार बताता हूं कि इस कक्षा में एक घर, पी कक्षा में 3 घर और डी कक्षा में 5 घर और एफ कक्षा में 7 घर, तो इसमें एक घर बन गया, एक घर। अब देखिए अब इसमें दोनों क्या निर्माण करेगा, तो चूंकि यहाँ भी ऐसे 2 को मिलेगा तो 2 को बनाएगा ना, तो यहाँ भी 2 को बना देगा, तो मैं बड़ा बना लेता हूं, ठीक है, बना लेगा। देखिए अब इसका नाम क्या होगा, नीचे वाला क्या होता है, नीचे हमेशा क्या होता है आपका बॉन्डिंग होता है, तो सिग्मा 2:2 ये क्या आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2:2। ये मैं कहां से लिख रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार लिख रहा हूं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार लिख रहा हूं, ठीक है, इसके अनुसार। तो सिग्मा 2:2 था, फिर सिग्मा 2:2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ चूंकि 2:2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 है, तो दोनों इसका भर जाएगा, इसका भी दोनों भर जाएगा। अब देखिए 2 है तो एक इसमें जाएगा, एक इधर से आएगा इसमें, और एक ऊपर वाला इधर से जाएगा, एक इधर जाएगा, क्योंकि दोनों भरा हुआ 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें 2 इसमें चला जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये बन गया। अब इसका क्या हमारा बचा हुआ है, ये 2p वाला बचा हुआ है ना, तो क्या करेंगे 2:2p होता है ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2p2, यहाँ करूंगा मैं 2p2। हम सब जानते दोस्तों कि पी कक्षक में कितना घर होता है, बताइए तो, पी कक्षक में कितना घर होता है, 3 घर बनते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स है ना। अब देखिए हम सब जानते तो जितना पी जितना भाग लेगा उतना ही निर्माण करे, मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल भाग ले रहा तो 6 को बनाएगा 6 को, तो बनाएगा, देखिए सबसे पहले नीचे क्या बनाएगा, देखिए 2 क्यों बना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है 2px पाई 2px है ना, और 2py है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम दोस्तों पाई 2px है, इसका नाम क्या है पाई 2py है। इसके बाद तो 2px 2py के बाद क्या, देखिए तो सिग्मा 2pz है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक घर बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा सिग्मा 2pz। इसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz के बाद क्या 2 घर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 2 घर। इसके बाद दोस्तों क्या आपका 1 घर, ये क्या आपका दोस्तों, ये आपका सिग्मा स्टार 2pz है। ये यहाँ दोस्तों आपका क्या आपका ये पाई इंटी बॉन्डिंग 2px है, ये क्या आपका दोस्तों पाई इंटी बॉन्डिंग 2py है। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है तो कैसे भरेंगे भाई, देखिए बताइए तो कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ दोस्तों पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पी में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों यहाँ पे भर देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ ही भर देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब दोस्तों ये जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यही इसमें जाएगा, तो यहाँ से एक जाएगा इसमें है ना, और इधर से भी इसमें एक आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ इसमें जाएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा,
तो इस तरह से दोस्तों यह जो आपका यहाँ पे जो भरेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो टोटल का फिलअप होगा, ये कितना हो जाएगा आप बताइए तो यहाँ से तो क्या होगा ये पूरा भर गया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का जोड़ी कितना यहाँ पे होता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन था, तो आपका 12 यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या निकल के आ गया, इस कार्बन का एमओटी डायग्राम हो गया। देखो कोई पूछेगा कि कार्बन का एमओटी डायग्राम कैसा बनेगा, तो आपका ऐसा बनेगा, है ना। ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में है आपका, ये नीचे आपका बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये आपका बनाया हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं भरा दोस्तों क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पे पूरा फिलअप हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपका ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नाइट्रोजन का एमओटी डायग्राम बनाना सिखाता हूँ कैसे बनता है। अगर दोस्तों क्या करते हैं, N2 नाइट्रोजन का हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन अणु का एमओटी डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएगा, है ना। N2 में टोटल आपका कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन में से निकाल लीजिए, इसका आंसर कुछ 14 15 से कम है ना, इसमें बैठ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 2s2, फिर से आपका सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या हो जाएगा आपका पाई 2px इज इक्वल टू 5 2p वाई। देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 8 ही हुआ है ना, 2 2 4 2 6 2 8 8, 2 इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 2 12, 2 और आपका बच गया, तो ये कहाँ जाएगा, सिग्मा 2pz में जाएगा, सिग्मा 2pz, है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, जोड़ी तो होगा 2 2 4 2 6 2 8 10 12 2 14, 14 फिलअप हो गया। अब क्या करना दोस्तों, इसी जो ऑर्बिटल्स लिए हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, उसी को आपको एनर्जी लेवल में दर्शाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नाइट्रोजन है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक नाइट्रोजन जस्ट यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ भाई, देखिए मैं इसे क्या कर ऐसा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। मैं किस लाइन खींचा पता है, ताकि मुझे पता चले कि ये इसका है, लेवल मुझे पता चलेगा। अब देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p, कितना होता है 3 ना, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। अब क्या करना दोस्तों, ये जो अब इसी इलेक्ट्रॉन को भरते चल जाना है। तो सबसे पहले 1s का अच्छा करना, तो मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 1s ऑर्बिटल बनाऊंगा, 1s2, है ना। जस्ट इसके सामने है दोस्तों मैं यहाँ पे बना लूंगा, ये क्या रहेगा दोस्तों आपका आपका 1s2 है। अब 1s2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे 2 भर दूंगा। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन तो भरा, हम सब जानते हैं कि एमओटी डायग्राम जितने ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं उतना ही निर्माण लेता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 1s2 दोनों को मिक्सिंग कराता हूँ, है ना। तो लीनियर जो होता है, लीनियर ओवरलैपिंग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मिक्सिंग कराऊंगा तो क्या करेगा, एक यहाँ पे बनाएगा, कुछ लेवल इसका ऊंचा रहेगा, और यहां से क्या करेगा दोस्तों आपका कुछ नीचे बनाएगा। ये दोस्तों क्या होगा आपका सिग्मा 1s2, ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। क्यों ऊपर होता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। यहाँ से किस में आएगा, इधर से किस में आएगा, एक पूरा हो गया, एक इधर से आपका, एक इधर से ऊपर वाला आएगा, एक इधर से नीचे वाला आएगा बॉन्डिंग, ये आपका हो गया, ये आपका काम पूरा हो गया। अब इसके बाद 1s2 के बाद 2s2, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, सीधा हम आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, 2s2। अब यहाँ पे क्या, चूंकि एस कक्षा ना, तो इस कक्षा में चूंकि एक घर बनते हैं, एक ऑर्बिटल बनते हैं, तो 2 को बना लेगा, तो एक यहाँ पे नीचे जस्ट इसके नीचे बना लेगा, और एक इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर बना लेगा। अब चूंकि ट्विस्ट में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। यहाँ पे चूंकि ट्विस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ भी क्या कर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, हो गया। अब यहाँ से एक इसमें जाएगा, देखिए अब ये चूंकि नीचे वाला क्या है सिग्मा 2s2 है, 2s2, ये क्या आपका सिग्मा दोस्तों जो 1s2, देखिए दोस्तों जब जो 2s2 का जो ओवरलैपिंग करेगा, मिक्सिंग करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इसका एक बॉन्डिंग, इसका एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो वही यहाँ पे 2s2 का एक एंटी बॉन्डिंग बना, और एक 2s2 का यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग बना, जो कि स्टार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ भी इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से एक आएगा, एक इधर से आएगा, तो यहाँ पूरा हो गया, एक इधर से इसमें जाएगा, तो पूरा हो गया, 2s2 का खत्म। अब यहाँ पे आता है दोस्तों क्या 2p का, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2p में कितना 3 इलेक्ट्रॉन।
चूंकि टू पी कक्षा में 3 घर बनते हैं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 ऑर्बिटल बना दूंगा, एक ऐसे ऐसे हो गया। अब चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें तो 3 भर देता हूं, यहां भी चूंकि 3 है 3 भर देता हूं, हो गया। अब देखिए 3 भरा तो 6 का निर्माण करेगा, तो क्या होगा पाई टू पी एक्स पाई टू वाई निर्माण करेगा, फिर सिग्मा टू पी जेड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 को है ना, एक ही बराबर मतलब एक ही एनर्जी पे, यानी कि दोनों यहीं पे होगा, सेम जस्ट होगा पैरेलल इसके। फिर क्या आपका सिग्मा टू पी जेड बन जाएगा, फिर क्या आपका हो जाएगा दोस्तों आपका इसका पाई टू पी का एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, फिर सिग्मा टू पी जेड का बॉन्डिंग बन जाएगा, हो गया। अब देखिए ये क्या दोस्तों, ये आपका ये दोस्तों आपका है पाई टू पी एक्स, ये आपका पाई टू पी वाई, ये आपका दोस्तों है सिग्मा टू पी जेड, ये दोस्तों आपका क्या है पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, ये आपका है पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, ये क्या आपका दोस्तों सिग्मा स्टार टू पी जेड है ना। अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, यहां से एक आएगा, एक यहां से इसमें आया, तो एक यहां से इसमें आएगा। अब देखिए अब फिर ए वाला इसमें आएगा, तो यहां से ए वाला इसमें आएगा, ठीक है। यहां से देखिए एक एक आया इसमें, तो एक पूरा कर लिया, फिर एक एक इसमें आया पूरा कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 हो गया ना। तो ये आपका दोस्तों क्या होगा टोटल आपका इलेक्ट्रॉन भरा गया, ठीक है। बात समझ देखिए यहाँ दोस्तों क्या आपका इसमें भी एक आया 2px में, यहाँ से आया, फिर एक यहाँ से भरा गया, फिर यहाँ से एक आएगा, फिर यहाँ से इसमें से एक वाला इसमें इधर से इसमें भर लिया, फिर एक एक दोनों इसमें भर लिया, और ये जो लास्ट बचा कहाँ जाएगा इसमें जाएगा, हो गया। तो 2 2 4 2 6 हो गया ना, 8 10 12 14, तो आपका टोटल कितना पूरा इलेक्ट्रॉन भरा गया है ना। तो ये आपका क्या होगा आपका ये मोटी डायग्राम हो गया। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ऊर्जा का बढ़ता कर, ये क्या आपका ऊर्जा स्तर है, ये आपका क्या एनर्जी लेवल है आपका, और ऊपर का मतलब क्या होता है बढ़ते जा रहा है, यानी कि एनर्जी बढ़ते जा रहा है। आपका 1:2 का एनर्जी ज्यादा कम होगा 2:2 से, 2:2 का ज्यादा होगा 1:2 से, फिर 2p3 का ज्यादा होगा 2:2 से, ऐसे ये एनर्जी बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ भी देखिएगा तो सिग्मा स्टार का ज्यादा है, सिग्मा 1:2 से, है ना। फिर यहाँ भी सिग्मा स्टार 2:2 का ज्यादा है, यहाँ भी क्या 2:2 का ना। तो इस तरह से आपका ये मोटी डायग्राम बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए तो यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आगे O2 का बनाता हूँ डायग्राम कैसे बनता है। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हम लोग 2 हो चुका है, तीसरा ही है। फिर O2 है, तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 16 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 16 चूंकि 15 से ज्यादा है, तो यहाँ पे E पे बैठ जाएगा, किस पे बैठेगा सेकंड नंबर, इसमें क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ, कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। ये 15 से कम रहेगा तो कम में क्या होगा आपका पाई टू पी एक्स पाई टू वाई पहले आएगा, और सिग्मा टू पी जेड बाद में आएगा। यदि आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 से ज्यादा होगा तो आपका सिग्मा टू पी जेड पहले आएगा, और पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू वाई बाद में आएगा। अब देखिए दोनों चीज सेम ही है, मैं बोल दिया, समझ आ गया। देखिए 16 को भरिए, इसमें इसमें क्या आ जाएगा सिग्मा 1:2, सी इसका स्टार करेंगे तो 1:2, फिर सिग्मा 2:2 भरेंगे, फिर इसका स्टार कर देंगे तो सिग्मा स्टार 2:2, फिर क्या करेंगे। अब देखिए हमें खेल करना, क्या खेल करना है 16 से ज्यादा है ना, मतलब पहले क्या आएगा 2p जेड आएगा, क्या आ जाएगा सिग्मा 2p जेड। और 2p कक्षा में कितना होता है बताइए, p कक्षा में देखिए हम समझ में दोस्तों, जो p जो कक्षा होता है ना वो 3 फॉर्म में रहते हैं, px py pz। तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, पूरा p कक्षा में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, तो p में टोटल 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, तो अभी क्या जाएगा 2 हो जाएगा। इस बात कहाँ जाता है पाई में, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p पाई। देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 10 10 ही हुआ है, मुझे 6 भरना है, तो 10 2 12 12 2 14, 2 और भराएगा। अब कहाँ जाएगा भाई, देखिए तो पाई टू पी एक्स पाई टू वाई के बाद कहाँ जाएगा इसका एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का मतलब पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और क्या सिग्मा स्टार टू पी एक्स। कहाँ तक भराएगा देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14, 2 और भरना है, 2 कहाँ भराएगा इसमें, तो डायरेक्ट 2 भर नहीं सकते, तो इसमें आपको 1 भरना पड़ेगा और इसमें 1 भरना पड़ेगा। देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है ना, हुंड साहब का नियम भी है जो बताए थे, ऐसे नहीं भर सकते हैं। एक बार भर दीजिएगा, आपको पहले पेयर बनाना पड़ता है, पहले भरना पड़ता है, फिर उसमें पेयर बनता है ना बचे हुए इलेक्ट्रॉन का। तो पहले मैंने एक एक भरा,
फिर उसके बाद पेयर लगता है। यहाँ पे दो, यहाँ पे जो 4 था तो पहले एक ही भराया फिर पेयर बन गई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, इसलिए एक इसको मिलेगा एक इसको मिलेगा, है ना, सिर्फ इसको 2 नहीं मिलेगा। अब इसी को क्या करना हमको इस पे ड्रा कर देना, क्या पे ड्रा इस पे कर देना, कर देते हैं, हो जाएगा, करिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा और एक यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका 1s2 2s2 और 2p4 होता है, इसका 1s2 2s2 2p4 होता है। चलिए अब क्या करना दोस्तों, मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ। क्यों खींच रहा हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि इस ऑक्सीजन का है और ये आपका इस ऑक्सीजन का लेवल है, एनर्जी लेवल है। मैं ऐसे पता, ऐसी सुविधा के लिए करता हूँ कि सीध में रहे। अब देखिए सबसे पहले 1s2 आता है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, पहले 1s2, इसका मैं एक बॉक्स बना लूंगा। यहां भी आपका क्या आ जाएगा 1s2। अच्छा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर देंगे। अब देखिए हम ऐसा जानते हैं मोटी थ्योरी के अनुसार क्या होता है, मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जितना पार्टिसिपेट करता है उतना ही नया फॉर्मेशन होता है। तो मतलब यहाँ पे 2 भाग है तो 2 निर्माण करेगा, भी 2 निर्माण करेगा। कौन कौन निर्माण करेगा, पहला तो आपका दोस्तों सिग्मा होगा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, फिर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, ये सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा स्टार। अच्छा देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा बॉन्डिंग में, यहाँ से इसमें आएगा, ये पूरा हो गया, फिर एक बचा हुआ इसमें आएगा, फिर से एक बचा हुआ इसमें आएगा, पूरा हो गया इसका, ये हो गया। अब 1s2 के बाद क्या आता है 2s2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अब एक ही बॉक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एस कक्षा में एक ऑर्बिटल्स होते हैं। अब क्योंकि एस 2s2 में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को भर देंगे, यहाँ भी भर देंगे, हो रहा, कोई दिक्कत हो रहा नहीं ना। चलिए अब क्या करें, 2 चूंकि भाग लेता 2 निर्माण भी करेगा, तो एक यहाँ पे निर्माण कर देगा और एक थोड़ा सा ऊपर क्यों पता है ना, क्योंकि एंटीबॉडी का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, तो इस वजह से ऊपर होगा एनर्जी इसका लेवल, है ना। क्योंकि ये क्या, ये आपका क्या है, ये है दोस्तों आपका ये सिग्मा 2s2 है, ये क्या आपका सिग्मा स्टार 2s2 है, इसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि यहाँ भी 2 है तो एक इधर से और एक इधर से इलेक्ट्रॉन, फिर एक लास्ट वाला इधर से, फिर एक लास्ट वाला इधर से, हो गया पूरा, कोई दिक्कत, तो ये आपका बन गया। अब 2s2 के बाद क्या आता है आपका 2p क्या होता है 4 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चूंकि पी कक्षा में कितने घर होते हैं, पी कक्षा में 3 घर होते हैं, तो मैं जैसे कि सामने 3 घर बना लेता हूं, मैं आपको एकदम बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। अब चूंकि पी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को भर दीजिए, 1 2 3 और यहाँ एक 4, यहाँ भी 4 है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए तुम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 3 है तो 3 निर्माण करेगा ना, और तो सबसे पहले क्या निर्माण करेगा, देखिए तो सिग्मा 2pz पहले निर्माण करता है ना, 2s2 के बाद सिग्मा स्टार 2s2 के बाद क्या है 2pz, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या है आपका 2 को बनेगा कक्षा, है ना, एक क्या आपका, ये आपका दोस्तों पाई 2px है, ये आपका पाई 2py। इसके बाद दोस्तों क्या बनेगा आपका, बस जस्ट इसका एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या बनेगा 2pz का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या आपका दोस्तों है पाई स्टार 2px, ये आपका क्या आपका पाई स्टार 2py, है ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना, कैसे भराएगा, देखिए सिग्मा 2pz है तो जेड वाला सब में जाएगा, यहाँ से एक इसमें, यहाँ से एक इसमें आ जाएगा जेड का, ये पूरा आपका हो जाएगा। अब क्या एक्स वाला है, तो एक्स वाला तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से एक इसमें आएगा, है ना, पाई 2px में बॉन्डिंग से, और यहाँ से भी आपका आएगा, तो दोस्तों टोटल क्या हो जाएगा, भर जाएगा ना। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, एक जो लास्ट में जो बचा हुआ एक ये वाला सबका एंटी बॉन्डिंग, तो ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, चला गया, बचा जो, तो ये आपका ओवरऑल क्या होगा, इसमें क्यों नहीं भराया पता है, सिग्मा 2pz में क्यों नहीं भराया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखिएगा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है नहीं ना, तो ये आपका खत्म हो गया। तो इस तरह से आपका दोस्तों क्या हो गया, आपका इसका पूरा एमओटी डायग्राम हो गया। ये क्या आपका दोस्तों ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका इमोटी डायग्राम बना सकते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि सर O2 माइनस का क्यों होगा, कैसे बनाए, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। O2 माइनस जो टोटल आपका इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ नहीं करना, आपको भरते जाना है। लास्ट में क्या होगा दोस्तों, आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे हो जाएगा और एक खाली हो जाएगा। तो बस वही करना है। लास्ट में तीन एग्जाम्पल में जो कंसेप्ट लगाया हूँ उसी कंसेप्ट को लगाना है, आपका तीसरा बन जाएगा। तो ये बना कर कमेंट से एक कमेंट जवाब ये दीजिए कि मुझसे ये बन गया, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि कंसेप्ट आपको पता चल गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसी मतलब वीडियो लाते रहता हूँ, है ना, ऐसी अच्छे कंसेप्ट वाले, ताकि बच्चे को यहाँ वीक रहता है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारे चैनल फ्रेंड्स क्लास 10th 11th 12th की लगातार तैयारी भी कराई जाती है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।